क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। 1 सेंटीमीटर, सिस्टम का ध्यान रखना, स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट 1 एम्पियर, करंट इन एक्स डायरेक्शन लाइज सिमेट्रिकली एट द ऑरिजिन of Cartesian coordinate system. The magnetic field due to this segment at a point 1 meter 0 h. ठीक, तो सबसे पहले 6 क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाते हैं। एक एक्स डायरेक्शन में करंट है बेटा, तो एक्स डायरेक्शन में, और ये जो है स्मॉल सेगमेंट जो है ये वायर है आपका, ये मिड पॉइंट है। इसमें करंट है आपकी I बराबर 1 एम्पियर और एक्स डायरेक्शन में करंट है एक्स एक्सिस में। इसकी जो लेंथ है DL की डायरेक्शन वही मानते हैं हम जो करंट के डायरेक्शन है, करंट के अलोंग ही DL वेक्टर की डायरेक्शन मानते हैं। ये 1 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड में दे रखा है, ऐसे लिख लो। DL वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट मीन्स DL, ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट रखे हैं मीटर में है और ये ऐसा ही सिस्टम में है। इस सेंटीमीटर को मीटर में जरूर बदलना बेटा, ठीक है, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। 1, और ये मिड पॉइंट हो गया 0 0 कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अब एक पॉइंट है x बराबर 1, तो x बराबर 1 और y बराबर भी 1 और z बराबर 0 है, तो एक पॉइंट है यहाँ पे P, उसे कोऑर्डिनेट है 1 मीटर और 0, ठीक है। जानते हो ये r वेक्टर हो गया, इसी पॉइंट में मेडिफिन निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर होता है ये आपका, ये r वेक्टर होता है, ठीक। इस r वेक्टर की अगर हम वैल्यू निकालें तो हेड यहाँ आएगा बेटा, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो हेड यहाँ आएगा और टेल होगा यहाँ, तो हेड वाले में से टेल वाला घटाते हैं। ये x है, ये y है और ये z है। x में से x घटाओ तो x का कोऑर्डिनेट इधर 1 है और इधर 0 है, इसीलिए 1 - के 0, और x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है i कैप, इसीलिए i कैप लिख लो। ऐसे ही y में से y घटाओ तो +1 - के 0 j कैप, और z तो इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 होगा, तो इतना ही रह जाएगा। तो r वेक्टर इक्वल टू आ गया i कैप + j कैप। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, r वेक्टर का मॉडुलस ले लूँ, दैट मीन्स r, तो रूट के अंदर i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, और j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 2, ठीक। इसमें लगा दूँ मैं बायो-सैवर्ट लॉ, तो बायो-सैवर्ट लॉ लगाऊं तो dv वेक्टर फॉर्म में लिखूं बेटा, dv इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला याद होना चाहिए, μ/4π I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई r का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। क्यूब होता है बेटा वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, क्यूब होता है वेक्टर फॉर्म में। तो हमें देखो इसकी वैल्यू तो मालूम ही है 10⁻⁻7, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, और I की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर। DL वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो DL वेक्टर इक्वल टू DL का मैग्नीट्यूड, और देखो DL वेक्टर की डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग होती है, तो DL वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे I कैप आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने यूनिट वेक्टर का लगाया है, A वेक्टर बराबर लिखते हैं तो A का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साथ में एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं, और ऐसा यूनिट वेक्टर लिखते हैं कि इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम हो। यहाँ ए वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड है और इन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो DL वेक्टर तो DL का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, जो कि I कैप है। अब DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर निकाल लूँ, तो DL वेक्टर क्रॉस R कैप, तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻2 I कैप, तो 1 × 10⁻⁻2 I कैप क्रॉस I कैप + j कैप। अब देखो I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 हो जाता है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है ना, तो I और I के बीच में कितना एंगल होगा 0 डिग्री, तो वो हो जाएगा आपका 0, तो इसका प्रोडक्ट तो 0 हो गया, इसका करें तो +1 × 10⁻⁻2 I कैप क्रॉस j कैप। I का मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब I क्रॉस j की वैल्यू के लिए आपको एक सर्कल बनाते हैं आप, I यहाँ लिख लो, j यहाँ और k यहाँ, तो I क्रॉस j, I से j की तरफ घुमाते हैं छोटे एंगल से, I के से j की तरफ घुमाओ स्मॉल एंगल से, तो सॉरी I से j की तरफ घुमाते हैं शॉर्टेस्ट पाथ से, ऐसे, तो एरो की डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो k कैप आएगा, तो 1 × 10⁻⁻2 k कैप, ये आ गया DL क्रॉस R। तो इसकी वैल्यू लिख दो
1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 के कैप, और r का मैग्नीट्यूड का क्यूब है तो जो कि √2 है, इसको क्यूब करेंगे तो 2√2 आएगा बेटा। तो देखो ये हो गया आपका 10 की 1/2√2 और ये हो गया 10 की पावर माइनस के 9 के कैप ऐसे। और 2 का अगर इसमें डिवाइड कर दूं तो 0.5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √2 और 10 की पावर माइनस के 9 के कैप। अब देखो इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये 5/√2 और 10 की पावर माइनस के 10 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस के 10 है, ऊपर लेके आएंगे तो -1 और हो जाएगा के कैप। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा और यूनिट होगी टेस्ला। टेस्ला यूनिट है, तो इसीलिए इसकी चॉइस हो गई बेटा 6 वाले की सी, 6 वाले का सी होगा। ठीक है, 5/√2 10 की पावर माइनस के 10 के कैप।